लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टीचर जामा युहाओ को मार्शल सोल डिवीजन में असेसमेंट के लिए लेकर जाती है। युहाओ काइतू के साथ मिलकर मिस्टर फैन को टेस्ट देता है जिसमें इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इसके बाद हम देखते हैं युहाओ सोल गाइड टूल्स के यूज से खुद भी बहुत ज्यादा सरप्राइज था और कहने लगता है सोल गाइड टूल्स तो 3 सोल रिंग अटैक पावर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर मिस्टर फैन कहने लगते हैं अभी तो काइतू का कल्टीवेशन लिमिटेड है जिसकी वजह से वो सोल गाइड टूल्स के सिर्फ कुछ ही पार्ट्स को एक्टिवेट कर सकता है। जिस पर युहाओ हैरान होते हुए कहता है क्या अभी ये पावर लिमिटेड है? अगर काइतू सोल गाइड टूल्स को पूरी तरह से यूज करना सीख गया तो इसके बाद तो काइतू बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। इसके बाद मिस्टर फैन युहाओ को बताने लगते हैं कि मैंने काइतू को अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट किया था, क्या तुम भी मेरा स्टूडेंट बनना चाहोगे? मैं चाहता हूँ कि मैं तुम जैसे टैलेंटेड सोल मास्टर को अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट करूं। मिस्टर फैन की ये बात सुनकर युहाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मिस्टर फैन का स्टूडेंट बनने पर एग्री हो जाता है। मिस्टर फैन भी युहाओ के इस डिसीजन पर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मार्शल सोल अकेडमी का बिहेवियर तुम्हारे साथ बहुत ही अनफेयर था। मिस्टर फैन की ये बात सुनकर युहाओ थोड़ा सा दुखी हो जाता है लेकिन मिस्टर फैन इसे कहने लगते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम आज से ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे और आज से ही तुम मेरे स्टूडेंट हो और तुम्हें सोल गाइड डिवीजन के कोर स्टूडेंट के तौर पर सेलेक्ट किया जाता है। मिस्टर फैन की ये बात सुनकर युहाओ काफी ज्यादा इमोशनल होने लगता है जिस पर मिस्टर फैन इसे कहने लगते हैं तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और काइतो खुश होते हुए युहाओ से कहता है अब तो मेरे पास मार्शल ब्रदर है और अब से हम दोनों ब्रदर्स हैं। और मिस्टर फैन युहाओ से कहने लगता है एक सोल मास्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी से सोल गाइड ब्रांच में रहकर इसके बारे में सीखो और जैसे ही तुम्हारी क्लास ओवर होगी तुम मार्शल सोल डिवीजन वीक में एक दफा प्रैक्टिस के लिए आया करोगे। और इसे कहने लगते हैं क्या तुम मेरी बात से एग्री हो? युहाओ मिस्टर फैन के इस डिसीजन से एग्री करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वाइस टीन मिस्टर फैन से बात कर रहे होते हैं क्या तुम्हें लगता है कि युहाओ हमारे एक्सट्रीम सोलर सोल्जर प्लान को सक्सेसफुल बना पाएगा? जिस पर मिस्टर फैन कहने लगते हैं कि मुझे काइतू पर सिर्फ 40% और युहाओ से 70% एक्सपेक्टेशन है और अगर ये दोनों अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करके काम करेंगे तो इस तरह 10 से 15 साल में हमारे इस प्लान को सक्सेसफुल बना सकेंगे और अगर ये मेरी एज तक सक्सेसफुली कल्टीवेट करते रहे तो ये लोग अपने असली गोल को अचीव कर लेंगे। मिस्टर फैन की ये बात सुनकर वाइसलिन काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगते हैं कि अगर ये बात है तो फिर तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं सभी विनर्स की न्यू क्लास स्टार्ट हो जाती है और इनकी होम रूम क्लास टीचर अभी भी टीचर जामा ही थी और युहाओ इस बात से काफी ज्यादा खुश था। टीचर जामा न्यू स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहने लगती है मेरे ख्याल से मुझे तुम सब में से बेस्ट स्टूडेंट को क्लास रिप्रेजेंटेटिव और वाइस क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना देना चाहिए ताकि हमारी क्लास की प्रोग्रेस को हम पहले से ज्यादा फास्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बना सके। सब लोग इस इलेक्शन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और टीचर जामा क्लास बोर्ड पर वांग दोंग, दाई होबिन और युहाओ का नाम लिखती हैं और सब स्टूडेंट से कहने लगती हैं इन तीनों में से अपनी क्लास के लिए क्लास रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर लो। युहाओ बोर्ड पर अपना नाम देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है लेकिन वो फैंग युहाओ का नाम देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो टीचर जामा से कहने लगती है मुझे युहाओ के क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने पर ऑब्जेक्शन है। युहाओ क्लास का लीडर बनने के काबिल नहीं है, इसके पास तो सिर्फ 10 ईयर ओल्ड एक ही सोल रिंग है। ये सिर्फ चैंपियनशिप वांग दोंग के साथ मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की वजह से जीता है, इसके पास खुद की कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। जिस पर टीचर जामा वू फैंग से कहने लगती है क्या मैंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन मांगा है? जिस पर वू फैंग कहने लगती है सिर्फ मेरे ही ख्याल से ऐसा नहीं है, आप क्लास में किसी से भी पूछ लें, कोई भी युहाओ को अपना लीडर बनाना नहीं चाहता। और वो क्लास के सब स्टूडेंट्स से कहने लगती है जिसको लगता है कि युहाओ हमारा लीडर बनने के काबिल नहीं है वो अपना हैंड रेज करे। और हम देखते हैं कि पूरी क्लास वो फैंग की इस बात से एग्री करती है। ये सब देखकर वांग दोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फैंग से कहने लगता है अगर तुम में हिम्मत है तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। लेकिन वो फैंग कहती है मैं तुम्हारे साथ फाइट करना नहीं चाहती, लेकिन हाँ अगर युहाओ मेरे साथ फाइट करना चाहता है तो मैं इस चैलेंज को
एक्सेप्ट करती हूँ। इस पर टीचर जामा युहाओ से कहती है, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? युहाओ वुफेंग के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। इस पर टीचर जामा इसे कहने लगती है, इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। सियाओ युहाओ के लिए थोड़ा परेशान होने लगती है और इसे कहने लगती है, वुफेंग के पास 2 सोल रिंग्स है और इसकी मार्शल सोल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके साथ फाइट कर पाओगे? वुफेंग बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ कहती है, आज तो मैं तुम्हें दिन में तारे दिखा दूंगी और तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे और सिर्फ चंद सेकंड्स में ही मैं तुम्हें मुंह के बल गिरा दूंगी। लेकिन युहाओ अपने मन में कहने लगता है, मैं ये फाइट हर हाल में जीतूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सब स्टूडेंट सोल एरिना में आ जाते हैं, जहाँ पर युहाओ और वुफेंग के दरमियान फाइट होने वाली थी। सब लोग वुफेंग को चीयर अप करते हैं और युहाओ को सिर्फ 3% लोग ही सपोर्ट कर रहे होते हैं, बाकी के सब लोग वुफेंग की तरफ थे। मैच स्टार्ट होता है और वुफेंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। युहाओ वुफेंग के अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। वुफेंग अपनी पावर का यूज करते हुए युहाओ पर अटैक करने लगती है और युहाओ इसके अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। सियाओ युहाओ के लिए परेशान होने लगती है। वांग तुंग इससे कहता है, तुम्हें युहाओ पर ट्रस्ट रखना चाहिए। वुफेंग बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ युहाओ से कहने लगती है, मुझे तो तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए अपनी सोल स्किल को भी यूज करने की जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं युहाओ अपनी फर्स्ट सोल स्किल मेंटल डिटेक्शन को एक्टिवेट करते हुए वुफेंग के अटैक को प्रिडिक्ट कर लेता है और वो इसके अटैक को डॉज कर देता है। वुफेंग दोबारा से युहाओ पर अटैक करने लगती है और युहाओ अपने मिस्टीरियस जेडे हैंड्स और कंट्रोलिंग ट्रेन कैचिंग ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हुए वुफेंग के इस अटैक को रोककर इस पर अटैक कर देता है। सब लोग युहाओ की ये स्किल देखकर शॉक रह जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि युहाओ ने वुफेंग के इस अटैक को इतनी आसानी से रोक दिया और कहने लगते हैं, ये सब इसने कैसे कर दिया। टीचर जामा युहाओ के इस अटैक पर काफी ज्यादा खुश होने लगती हैं और कहने लगती हैं वुफेंग के लिए ये एक अच्छा सबक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रही थी। लेकिन वुफेंग तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी और युहाओ से कहने लगती है, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और वो अपनी फर्स्ट सोल स्किल ड्रैगन फायर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है।